हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। आज इस वीडियो में 9th क्लास की हिंदी एनसीईआरटी के लेखक, उनकी रचनाओं की जो विधा है, साथ ही साथ जो रचनाकारों को पुरस्कार मिले हैं उससे संबंधित हम बात करेंगे। यह वीडियो टीजीटी पीजीटी हिंदी एस्टेट 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं जहां पर हिंदी एनसीईआरटी आती है, सभी के लिए हेल्पफुल है। लेखक हैं प्रेमचंद, रचना है दो बैलों की कथा, विधा है कहानी। लेखक हैं राहुल संस्कृतायन, रचना है ल्हासा की ओर, विधा है यात्रा वृत्तांत। जो इनका यात्रा वृत्तांत है ल्हासा की ओर, इसमें तिब्बत के बारे में चर्चा की गई है। फिर लेखक है श्यामचरण दुबे, रचना है उपभोक्ता की संस्कृति, विधा है निबंध। लेखक हैं जाबिर हुसैन, रचना है सावले सपनों की याद, विधा है संस्मरण। और यह संस्मरण कैसी शैली में है? डायरी की शैली में। फिर लेखक हैं चपला देवी, रचना है नाना साहब की पुत्री देवी, मैना को भस्म कर दिया, विधा है। यह जो है हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। फिर लेखक है हरिशंकर परसाई, रचना है प्रेमचंद के फटे जूते, विधा है निबंध। हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए? विकलांग श्रद्धा का दौर। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साथ ही साथ जो हमारे लेखक जाबिर हुसैन है, उनको रेत पर खेमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस रचना पे? रेत पर खेमा के लिए। आगे है महादेवी वर्मा, रचना है मेरे बचपन के दिन। एक सिर्फ बचपन रचना भी है, वो है कृष्णा सोबती की। और मेरे बचपन के दिन किसकी है? महादेवी वर्मा। विधा क्या है? संस्मरण। आगे लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रचना का नाम है एक कुत्ता और एक मैना, विधा है निबंध। और ये किससे संबंधित है? रविंद्रनाथ से संबंधित है। यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे लेखक हैं कबीर, रचना का नाम है साखियाँ एवं शब्द। फिर लेखक हैं ललदद, रचना का नाम है वाक। और विधा क्या है? जो वाक है उसका मीराकांत ने अनुवाद किया था। ये सभी कविताएं हैं। फिर है रस खान, इनकी कविता का नाम क्या है? सवैया। फिर लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी कविता है कैदी और कोकिला। फिर है पंत जी, इनकी रचना है ग्रामश्री। ग्रामश्री जो इनकी कविता है, इसमें वसंत ऋतु, शरद और पतझड़ इनका जिक्र किया गया है। और साथ ही साथ उत्तरी भारत का भी वर्णन किया गया है। जो सुमित्रा नंदन पंत है, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस रचना पर? चिदम्बरा रचना पर। आगे है केदारनाथ अग्रवाल, ये प्रगतिवादी हैं। इनकी रचना का नाम है चंद्रगहना से लौटती वेर। और इस रचना में, इस कविता में कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है। आगे है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी कविता है मेघ आए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे चंद्रकांत देवताले, इनकी कविता है यमराज की दिशा। यदि गुण पूछा जाए तो इसमें कौन सा गुण है? प्रसाद गुण। आगे है राजेश जोशी, इनकी कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी की यह कविता साठोतरी हिंदी कविता में आती है। फिर 9th क्लास की एनसीईआरटी का जो दूसरी बुक है, उसमें है फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी रचना का नाम है इस जल प्रलय में, विधा क्या है? संस्मरणात्मक लेख है। फणीश्वर नाथ रेणु, जैसा कि आप जानते भी होंगे, इन्होंने आंचलिक उपन्यास जो है उसकी शुरुआत की थी। साथ ही साथ इनका जो मैला आंचल है, वो उसके लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। आगे है मृदुला गर्ग,
रचना है मेरे संग की औरतें। विधा क्या है? संस्मरण है। मृदुला गर्ग को कठगुलाब रचना के लिए व्यास सम्मान मिला था और मिलजुल मन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे जगदीश चंद्र माथुर। रचना रीढ़ की हड्डी। विधा एकांकी। आगे विद्यासागर नोटियाल। रचना माटी वाली। विधा है संस्मरण। जो इनका संस्मरण है माटी वाली, वो किससे संबंधित है? जो पर्वतीय अंचल में बनने वाले टिहरी बांध है तथा उसके विरुद्ध जो सामाजिक आंदोलन किए गए थे उसका जिक्र इसमें संस्मरण में किया गया है। आगे है शमशेर बहादुर सिंह। रचना है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। शमशेर बहादुर सिंह जी को चूका भी नहीं हूँ मैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। थैंक यू।